हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न वास्तविक संख्या। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इस सीरीज में कवर करेंगे, क्योंकि हमने एमसीक्यू की सीरीज चला दी है। अब आपकी एमसीक्यू की क्लास भी आपकी चैप्टर वाइज होती चलेगी। क्लियर है? तो भैया शुरू करते हैं आज की क्लास को। सारे बच्चे आ जाओ, फटाफट क्लास को शुरू कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी भाई, मिस मत करना बिल्कुल भी। अगर थंबनेल देख के क्लिक कर लिया है तो वीडियो वॉच करना, बोर्ड में 100% सवाल मिलेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। पहला सवाल हमें दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 35, 56 व 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 प्राप्त हो। तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ क्योंकि 2024 में ये आया हुआ सवाल है। क्लियर है? चलिए रेड पेन उठा लेता हूं और यहां पर देखना, बहुत ध्यान से समझेंगे, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे, जुड़े रहो तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बच्चों हम क्या है, यहां पर छोटी से छोटी संख्या दे रखा है, ये बात हमारे काम की है। छोटी से छोटी संख्या बोले तो आपको बेटा एलसीएम निकालना होता है। छोटी से छोटी संख्या बोलेगा या न्यूनतम बोलेगा, ये बात लिख लो कहीं, न्यूनतम बोलेगा या छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, आपको हमेशा एलसीएम निकालना है। क्लियर है? ठीक है, अब जो प्रत्येक दशा में शेषफल बचेगा आपका, अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो जो शेषफल होगा उसको हमेशा लास्ट में जोड़ देंगे। क्लियर है? चलिए करके दिखाता हूं कैसे करना है, देखिएगा जरा, इधर दिखाते हैं। भाई हमें दे रखी है संख्या 35, 56 और 91। तो यहां पर मैं एलसीएम निकालूंगा तो इधर लिख लेता हूं 35, 56 और 91। एलसीएम तो निकालना बेटा आपको आता ही है, आता है कि नहीं आता है? चलिए तो क्या करें भैया, 2 से कट जाएगा, 35 तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 28 पे और ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे, 35 तो कटेगा नहीं, इसको काट देंगे, कितने पे कटेगा भैया, 14 पे, और ये 91 सेम टू सेम। फिर 2 से कट जाएगा प्यारे, 35 तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 7 पे और ये 91। एलसीएम तो आता होगा भाई। चलिए अब क्या करें, सीधा 5 से कर लेते हैं हम लोग, है ना, 5 से। तो 5 से कटा कितने पे, 7 पे, 5 7 35, 7 का 7 और 91 का 91, ये तो कटेगा नहीं। आगे समझ में? अब किससे काटूं, 7 से काट दो गुरुजी। चलिए 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 से 91 कितने पे कटेगा, 13 पे, और उसके बाद मुझे कितने पे काटना पड़ेगा, 13 पे काटना पड़ेगा। तो 13 पे कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा भैया। आगे समझ में? क्लियर है? अब एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7 गुना में 13। ठीक है प्यारे भाई, यहां तक समझ बात आई? चलिए मल्टीप्लाई कर दो भैया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 सत्ते 7 चौक 28, 280 और 280 गुना में 13। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, यानी कि 280 हो गया, 13 0 0 और 13 अट्ठे 104, हासिल लगे 10, 13 दूनी 26 और 10 36। कितना आ गया मेरे भाई, 3640 आ गया आपका एलसीएम। क्या आ गया मेरे भाई, एलसीएम आ गया। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी बात नहीं है, ठीक है ना, जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं है। क्या यहां तक क्लियर है? चलिए अब क्या करेंगे, जो भी आपका शेषफल बचता है प्रत्येक दशा में, अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो, प्यारे भाई गौर से सुनना ये बात, अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो आप जो आपका शेषफल बचा वो उसमें क्या कर दो, आप जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा मेरा 3640 और प्लस में 7 तो हो जाएगा 3647। ये हमारी वो संख्या हो जाएगी, वो हमारी छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3647 हो जाएगी। क्या समझ में बात आई? क्लियर है? क्या मैच कर रहा है मेरे भाई, 3640 3647, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात समझ में आई छोटे? क्लियर है ये बात? उम्मीद करता हूं यार अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखते देखिए जरा। कहता है दिया है HCF 252 और 594 बराबर 18 है, यानी HCF दे रखा है आपको डायरेक्टली, यहां पर क्या दे रखा है, HCF 18 है। तो ज्ञात कीजिए एलसीएम, ये होगा। क्लियर है? इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट इनका एलसीएम निकाल सकते हैं और एक सूत्र भी होता है। कौन सा होता है सूत्र भैया, देखिए जरा, कि N1 मल्टीप्लाई N2 बराबर एलसीएम इंटू HCF। ठीक है भैया, ये मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने करवाया था, इसका इंट्रोडक्शन करवाया था तब भी करवाया था। जाके लिंक आपको मिल सकता है, वहां पे जाके आप देखो,
और चेक करो और सीख लो, ठीक है। पूरा चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट अच्छे से करवा रखा है, बिल्कुल जीरो लेवल से, एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करवा रखा है, सारे एग्जाम्पल करवा रखे हैं, ठीक दोस्त। चलिए अब यहाँ पर n1 बोले तो पहली संख्या, n1 बोले तो पहली, और n2 दूसरी संख्या है। तो भैया पहली संख्या मेरी ये रही और दूसरी ये रही, तो n1 की जगह मैं क्या रख दूंगा 252 मल्टीप्लाई n2 की जगह 594 बराबर एलसीएम निकालना है भैया, एलसीएम तो निकालना है, तो एलसीएम सेम टू सेम रखो मल्टीप्लाई। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ देखो 18 है, समझ में आ गई बात। अब 18 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा भैया, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 252 मल्टीप्लाई 594 और बट्टे में कितना हो जाएगा 18 और बराबर बचेगा मेरे भाई एलसीएम। क्या यहाँ तक कोई आपत्ति, हजम हो गई बात। चलिए अब क्या करें भैया, काट लो जो कटता हो, काट लो जो कटता हो। ये कटेगा क्या, 18 से काटो भैया, 18 ही कम 18 तो कितना बचेगा 7, हाँ कट जाएगा 18 से, देखो 18 ही कम 18, 7 बच गए, हो गया कितना 72, 18 चौक 72, तो ये हो गया मेरे भाई 14 मल्टीप्लाई 594, कितना हो गया 594, मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम के बराबर आ जाएगा, कितना आएगा भाई मल्टीप्लाई करके, 14 चौके 56, 56 का 6 हासिल लगे 5, ठीक है, 14 निम्मा 126, 126 और 5 131, 126 और 5 131, 31 का 1 हासिल लगे 13, ठीक है, और 14 पंजे 70, 70 और 13 83, कितना हो गया मेरे भाई 8316 हो गया। क्या बात समझ में आ गई। एलसीएम भी हमने आराम से निकाल लिया। आपसे बेटा कुछ भी पूछ ले, वो n1 पूछ सकता है, वो n2 पूछ सकता है, वो HCF भी पूछ सकता है। कंडीशन ये रहेगी आपको 3 चीज वो जरूर देगा बोर्ड में, ध्यान रखना, पेपर में आपको एग्जामिनर जरूर 3 चीज देगा और आपसे कोई भी एक चीज इनमें से पूछ लेगा, तो फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, ध्यान रखना, इसको नोट कर लो अच्छे से। और हमारा मैच कर रहा है आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, आई होप समझ में आया, उम्मीद करता हूं भाई, रिक्वेस्ट है अगर समझ में आया तो छोटा सा कमेंट जरूर करो लोगों, यस सर समझ में आ रहा है, कर दिया करो यार कमेंट, आपका कुछ नहीं जाता और हमें हिम्मत मिल जाता है कि यार बच्चों की समझ में आ रहा है, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और जो भी नए बच्चे हैं कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिले। नोट करो इसको, अगले सवाल पे चलते, सवाल नंबर 3 पे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो प्यारे लाल चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देरी ना करते, चलिए बच्चों। तो देखते हैं बच्चे थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, कहते संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022, 23, 24 में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नोट कर लेना, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, अभाज्य गुणनखंड कह रहा है कि क्या होगा अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने आपको बताया है, अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर मैं 156 लिख देता हूं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जो सिर्फ अपने टेबल से आती है प्यारे, अपने टेबल से आती है ना, यानी अपने टेबल से कट जाती है। तो भैया 2 से काट लेंगे, कितने पे कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 2 8 16, फिर 2 से कटेगा। सर जी कैसे पता चलेगा 2 से कटेगा, लास्ट का नंबर मैच करते रहो, अगर लास्ट में है 0, 2, 4, 6 और 8, ये सारे नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे मेरे भाई, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 9 18, अब नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 आ गया। तब 3 से काटो भैया, कितने पे कटेगा, 13 पे, 13 3 39, फिर काटो सीधा 13 से, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 ही कम 13। क्या बात यहां तक समझ में आ गई, यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं तो लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13, ठीक है। आंसर मैच कर लेंगे मेरे भाई, क्या आंसर मैच है, नहीं 1 2 3 डिजिट है ना, सब में 3 3 डिजिट है। तो क्या किया है, देखो बहुत ध्यान से देखना, 2 की पावर यहाँ पे कितनी होती है 1, यहाँ पे कितनी है 1, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। क्या होता है, मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाते हैं। तो 2 की पावर 2 गुना में 3 और गुना में 13, ये हो जाएगा अपना आंसर। क्या बात समझ में आई मेरे भाई, समझ में आया, पक्का ईमानदारी से बताओ यार, समझ में आया। चलो तो भैया मैच कर लो, 2 की पावर 2 3 और 13, 2 की पावर 2 3 और 13, मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है, 148/185 का सरलतम रूप होगा। तो सरलतम रूप निकालना है, मतलब काट पीट के छोटा कर दो, सिंपल बात है। आई बात समझ में, सरलतम रूप कभी भी बोले
तो आप हमेशा काट पीट के छोटा कर दो उसको। कैसे करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 में आया हुआ है और ये इतनी जल्दी नहीं कटेगा, ध्यान रखना है ना। तो इसलिए करते हैं इसको, देखो यहां पर 148 सरलतम रूप का मतलब आप इसको काट लो, किससे कटेगा ये देख लेना। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनका HCF ले रहा हूं बेटा। क्या ले रहा हूं मैं, इनका HCF ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं मैं, HCF ले रहा हूं, ताकि मुझे पता चले किससे कट जाएगा। माइनस कर देंगे, एक ट्रिक है, ठीक है कि नहीं, ये ट्रिक है आपकी। 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 7 बचेगा। इधर बच जाएगा 7, 7 में से 4 जाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरे भाई, 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और ये 37 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अर्थात इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर 37 से कट जाएंगे भैया। कितने पे कटेगा, चेक करो भैया, 37 से ये कितने पे कटेगा, 148। काट पीट के छोटा करना है, सरलतम रूप होता है, ठीक है। कितने पे कटेगा भैया, 4 पे कटेगा। क्या 7 चौक 28, 4 से काट लेते हैं, 4 सत्ते 28, 2 कैरी, 4 3 12 और 2 14, बिल्कुल ठीक। किससे कट गया मेरे भाई, 4 से कट गया। तो क्या इसको काट के अगर मैं 148 लिखूं और अपोन में 185 को काट के इधर 4 लिख दूं, क्या सही बात है। लास्ट में 5 है तो सिंपल बात है कि 5 से ही कटेगा मेरे भाई, चेक कर लो, चाहे 5 से कटेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 4/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। अब चेक करो 5 कटेगा क्या, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इसीलिए छोटे से छोटा नंबर काट पीट के छोटा करते जो कभी कटे ही ना, सहभाज्य हो, है ना। चलिए, तो यहां पर हमने देख लिया और 4/5 हमारा आंसर मैच हो चुका है। 4/5, 4/5, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी, ठीक है ना। इसको आप जो है नोट करो फटाफट जल्दी। चलिए, तो भैया अगर अच्छी लग रही है वीडियो, अब लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई, रिक्वेस्ट है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम भी अच्छा कर पाएंगे, अच्छा काम करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, अब हम जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है, कहता है यदि a बराबर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 और b बराबर 2 की पावर 3 3 की पावर 2 और 5 है, तब HCF a b का क्या होगा, ये पूछ रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। सवाल प्यारा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है कि नहीं। MCQ जितने भी यार हम लोग करवा रहे हैं ना, आपके बोर्ड में 100% यहां से सवाल आएंगे, ये लिख के ले लो भाई, फिर मत बोलना सर ने बताया था। लास्ट की क्लास आप देख लो, लास्ट ईयर की जितने भी MCQ करवाए हैं उसमें से 100% क्वेश्चन आए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन सेम टू सेम छपे हैं, ठीक है भाई। तो जो भी बच्चे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब भाई रिक्वेस्ट है कर लो। आप सपोर्ट करोगे तो सब कुछ फिट होगा और आपके बोर्ड में 100% सवाल यहीं से आएंगे, टेंशन ना लो इस बात की। मैथ और साइंस सीख लोगे बिना किसी सिरदर्दी के, ठीक है कि नहीं है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं 5वां सवाल। तो हमें ए दे रखा है और बी दे रखा है, तो HCF बताना होता है। तो HCF तो भाई आपको आता है, इनका नहीं आता, इनका सीख लो कैसे करते, देखो यहां पर। तो भैया a बराबर आपको दिया है 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 गुना 5 और b बराबर आपको दिया है भैया 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5। सही है कि नहीं है। अब HCF निकालना है आपको, क्या निकालना है मेरे भाई, HCF निकालना है किसका, a b का। चलिए, अब HCF का मतलब क्या है, जो सब में सेम होता है, जो दोनों में सेम हो। अब यहां पर देखो सॉरी बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर 2 की पावर कितनी है मेरे भाई, 2, और यहां पर 2 की पावर कितनी है, 3। इसका मतलब 2 की पावर 2 इधर भी है, सही है कि नहीं है। 2 की पावर 2 इधर भी, 2 की पावर 2 इधर भी, तो 2 की पावर 2 ले लो एक। तो क्या बात समझ में आ गई, नहीं गुरुजी समझ में नहीं आई। चलिए, कुछ और तरीका जुगाड़ लगाता हूं मैं इसको बेटा, पूरा डिटेल में लिख रहा हूं खोल के। तो 2 की पावर 2 को लिख लो 2 गुना में 2, लिख लिया। 2 की पावर 2 को हम क्या लिख लेंगे, 2 गुना में 2 मल्टीप्लाई, देखना बहुत ध्यान से, 3 गुना में 3 गुना में 3, 3 बार लिख दिया 5 कितनी बार है, 4 बार, तो 4 बार क्या कर दो मेरे भाई, गुना कर दो, क्या कर दो, गुना कर दो। क्या बात समझ में आ गई। अरे जुगाड़ बहुत है मेरे पास, टेंशन लो, आपको सिखा के छोड़ूंगा मैं। इसको लिखो भैया, इसको क्या करें, 2 की पावर 3 है तो लिख दो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना 3 की पावर 2 है तो 3 गुना में 3 गुना 5 तो सिंगल ही है, तो भैया 5 का 5 आ गया समझ में। यस सर समझ में आ गया गुरुजी, बेहतरीन। तो अब इसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं फिर, तो है ना। अब HCF आपको पता है जो दोनों में कॉमन होता है वो HCF होता है। अब मेरे भाई जोड़े मिलाओ और नीचे उतारते जाओ साथ साथ, 2 इधर भी है
चलिए जी 2 इधर भी आ जाएगा, ठीक है। 2 फिर इधर है, फिर इधर 2 आ जाएगा गुना, इधर 2 है क्या? नहीं है, लेकिन नीचे 2 है, कुछ नहीं कर सकते फिर हम, दोनों में सेम होना चाहिए, है ना। अब इधर 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 भी उतार लो मेरे भाई, मल्टीप्लाई। इधर 3 है और इधर भी 3 है मेरे भाई, इधर भी 3 उतार लो मेरे भाई, मल्टीप्लाई। इधर 3 है गुरुजी, लेकिन इधर तो नहीं है भाई, तो कुछ नहीं कर सकते, लाइलाज है ना। 5 है क्या? हाँ गुरुजी 5 दिख रहा है, ये लो जी साहब, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब 5 बचा, लेकिन नीचे तो नहीं बचा ना, समझ बात आ गई, ये आपको मैच करना होता है। अब HCF आप निकालने जाते हो तो भैया मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 12 तियो 36, और 36 पंजे 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है मेरे भाई, कितना होता है? 180 होता है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा मेरे भाई 180। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत आई? नहीं आई? वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज द ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 180 ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020, 23, 24 हर साल आया हुआ है भैया। आई बात समझ में? तो चांस है पूरे पूरे आने के, ऐसा सवाल जरूर मिलेगा, संख्या चेंज हो सकती है लेकिन सवाल जरूर मिलेगा। क्या है सवाल? पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? तो भैया सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, क्या आपको पता है? जो लास्ट में पीछे मैंने आपको करवाया था, क्या करवाया था कि जब हम सिद्ध करते हैं ना √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानते हैं कि P/Q सहभाज्य है। क्या मानते हैं? सहभाज्य है। और सहभाज्य का मतलब मैंने बताया था क्या होता है भाई, जल्दी बताओ। चलिए नहीं पता तो बता देता हूं, सहभाज्य बेटा वे नंबर होते हैं हमेशा सहभाज्य जिनका HCF बेटा 1 होता है, जिनका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। कहने का मतलब ये है केवल 1 के अलावा उनका HCF कुछ होगा ही नहीं, वे ही संख्या सहभाज्य होगी। क्या बात समझ में आ गई अब? यस सर। अब देख लो मेरे भाई, यहीं पे मैच हो जाएगा। मेरा पहला ऑप्शन है 14,35। अब क्या इनका HCF 1 है? नहीं, ये भी 7 से कटेगा और ये भी 7 से कटेगा, तो मेरे भाई HCF क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये तो नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए 31 और 93, 31 यहां ले लेते हैं, 31 और 93। तो मेरे भाई 31 और 93 में चेक करो क्या है कॉमन। सर जी 31 से ही कट जाएगा, तो 31 कम 31 और 31 93, इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया? 31 आ गया। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि HCF सिर्फ 1 आएगा, 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा लाइफ में, ठीक है। 32 और 66 का तो हमें दिख रहा है 2 से कटेगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? बचा डी ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गुरु जी करके बताओ। चलिए देखिए यहाँ पर 18 और 25 है। अब 18 2 से कटेगा लेकिन 25 नहीं कटेगा, HCF तो निकाल लोगे ना इनका, तो 1 ही आएगा हमेशा। हमेशा क्या आएगा? 1 HCF आएगा मेरे भाई। कितना आएगा? 1 HCF आएगा इन दोनों का। अब निकाल लेना, HCF तो निकालना आता है कि नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे सवाल। पक्का स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको देख लिया। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 हमें क्या कहता है देखते हैं, ठीक है बच्चों। चले क्या बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे, चले आगे बढ़े। समझ में आ रहा है क्या भाई? यार छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करो, हमें मोटिवेट होते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं है। और अच्छे तरीके से आपको फिर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और बेस्ट, अच्छा नहीं और बेस्ट देंगे यार आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो कर ले स्क्रीनशॉट, तो फिर चलते हैं भैया अगले सवाल पे, क्या दिक्कत है। चलिए भाई, तो भाई देखते हैं सवाल नंबर 7 हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए दिया गया है लैसे। अब लैसे क्या होता है मेरे भाई, ध्यान रखना, लैसे होता है बेटा LCM। क्या होता है? LCM दिया। आई बात समझ में? लघुत्तम समापवर्तक इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। दिया गया है लैसे 132,288 बराबर 3168। कोई दिक्कत नहीं, दे दिया तो मैसे क्या होता है, ध्यान रखना, HCF होता है। मैसे 132,288 का क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब सवाल इंपोर्टेंट है बेहद, क्योंकि 2022 और 24 में आया हुआ है। देखो हम इसमें PYQ कर रहे हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है कि नहीं है, इस सीरीज में हम लोग, ठीक। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इसका HCF याद करना है। तो भाई याद करो, मैंने आपको सवाल करवा दिया अभी इसी सीरीज में ही।
ये भी पिछले क्वेश्चनों में ही क्या चीज दे रखी है, ध्यान रखना, एक संख्या दो संख्या लैसा दे रखा है, तो निकालना क्या है मेरे भाई, एचसीएफ निकालना है। करवाया था, फॉर्मूला याद है, चलिए करते हैं। देखो बहुत शानदार तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि N1 मल्टीप्लाई N2 बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM के। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, काम का फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब N1 मतलब बोले तो ये है N1 और ये मेरा क्या है N2 है, ठीक है। लैसा दे रखा है, आपको HCF निकालना है, तो भैया N1 कितना है 132 गुना N2 कितना दे रखा है भैया 288 बराबर HCF तो आपको निकालना ही है, तो जो निकालना है उसको नहीं छेड़ते मेरे भाई, जो निकालना है उसको नहीं छेड़ते। कभी तुम विलेन बन जाओ और हीरोइन को छोड़ दो, यहाँ पर ये हीरोइन है, इसको मत छेड़ना, अमरीशपुरी मत बनना, ठीक है कि नहीं है। चलो तो प्रकाश राज भी मत बनना, है ना, आली रे आली बड़ा खतरनाक है वो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो HCF निकालना है उसको नहीं छेड़ते, वो सेम टू सेम रखेंगे। अब दिया क्या है LCM, अब LCM कितना है मेरे भाई, LCM है 3168, 3168। क्या समझ में आ गई बात, यस सर, बेहतरीन। अब भाई इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 132 मल्टीप्लाई 288 और अपोन में 3168 और बराबर में क्या बच जाएगा मेरे भाई, HCF बच जाएगा, जो हमारे को चाहिए होता है, ठीक है कि नहीं है। अब काटोगे पीटोगे, काटो पीटने का मतलब नहीं भाई, समझो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, काटने पीटने का मतलब अब इसको सोल्व करोगे, डिवीजन करोगे, है ना। तो किससे कटेंगे भैया, देख लें किससे कटेगा भैया, काट के देखते हैं। चलिए देखिए 132 लास्ट में 2 है, इधर भी 2 है, तो क्या 4 से काट दूं, 4 3 12, एक बचेगा, 4 3 12 कट सकता है, तो 4 से काटो, 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 3 बचेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 से भैया, 4 3 12, एक बचा, 4 गलती काट दी भैया, आराम से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 3 पे कटेगा, है ना, फिर एक बचेगा, 12 हो जाएगा, 4 3 12, ठीक। चलिए 4 से इसे भी काटते हैं भैया, 4 7 28, कितना बच गया 3, ये 6 उतार लिया, 4 9 36 और ये 4 दूनी 8, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब 11 से काट दें, 11 से कट जाएगा, 11 से कितने पे कटेगा मेरे भाई, 3 पे, 11 से कितने पे कटेगा मेरे भाई, इधर लिख लेता हूँ, 11 से कितने पे कटेगा 3 पे, और 11 से ये कितने पे कटेगा भाई, 11 7 77, 2 बच गया, और ये 11 दूनी 22, ठीक है कि नहीं है। अब क्या इससे कट जाएगा, मेरे पास क्या बचा, देखो यहाँ पर 3 गुना में 288 और बट्टे में बचा है मेरे पास 72, कितना बचा है मेरे पास 72 बचा है। अब कट जाएगा 3 ही कम 3 और 24 थी 72, 24 से कट जाएगा मेरे भाई, 24 से कट जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और 24 से ये 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 से काटो, 12 दूनी 24, कितना बचेगा, कितना बचेगा 4 और 12 चौक 48, तो बच्चा क्या 24 बट्टे में 2 और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, ठीक है कि नहीं है। आपकी कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, शानदार एकदम, कैलकुलेशन बढ़िया है तो मैथ्स ऐसे चुटकियों में हवा हो जाएगा भाई साहब, ठीक है ना। कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए, आपकी टेबल याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया अगर आपको मैथ्स बढ़िया करनी है तो 5 चीज आप एकदम धमाकेदार कर लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड टेबल्स, ये है खतरनाक, तो मैथ्स भी बेहतरीन है एकदम, ठीक है। तो भैया 12 कहां पर है, ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे समझ में मेरे भाई, कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई। चलिए अब हम देखते हैं ये वाला सवाल, और ये वाला सवाल अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा नहीं है कितनी बार आया है, लेकिन बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, एमसीक्यू में पूछने लायक सवाल है 110%, ठीक है। क्या कहता है कि पाई है, ये क्या है बेटा, ये पाई है, क्या कहते हैं इसको, पाई, ये जो साइन है आपका इसका कहते हैं पाई, क्या कहते हैं पाई, क्या पाई सर जी, कुछ नहीं, पाई इसका नाम है मेरे भाई, पाई, ठीक है। अब पाई क्या होता है, क्या एक पूर्णांक है, क्या एक परिमेय संख्या है, क्या एक अपरिमेय संख्या है, क्या प्राकृत संख्या है, सर जी क्या है पाई। अब देखना बहुत ध्यान से मेरे भाई, ये बात लिख लो कहीं पे भी कि पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो मेरे भाई पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई मेरे भाई अपरिमेय होता है, ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या होती है पाई, ठीक है मेरे भाई, पाई क्या होती है अपरिमेय संख्या। लेकिन ट्विस्ट है बात में, अगर पाई की वैल्यू रख दें कितनी 22/7, पाई की वैल्यू रख दें, अगर पाई का मान रख दें 22/7, तो मेरे भाई ये परिमेय होता है, ये क्या होता है, ये परिमेय होता है,
ये परिमेय होता है, ध्यान रखना ये बात भी। अब ये दोनों बात अपनी नोट कॉपी में लिख लो, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, कुछ भरोसा नहीं है बोर्ड का, तो ठीक है कि नहीं है। पाई का मान हमेशा 22/7 परिमेय होगा, लेकिन खुद पाई अपरिमेय होगा, ठीक है। अब इसको फटाफट नोट करो और आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए ले ले स्क्रीनशॉट। तो भाई उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो नए बच्चे बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है। तो देरी ना करते, फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। चले क्या, जल्दी बताओ सारे बच्चे, चले फटाफट। तो चलिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलो बच्चों। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 2 क्या कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 व 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, वो आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना, ये वाली बात आपके काम की है, बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात इसका बेटा HCF आपको निकालना है, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ऐसा, छोटी से छोटी संख्या पूछेंगे LCM निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछेंगे तो आपको HCF निकालना, हमेशा ये बात फिक्स कर लो। अधिकतम हो चाहे बड़ी से बड़ी संख्या हो, HCF निकालना, ठीक है। चलिए जी, किस किस का निकालना है, 245 और 1037 का, क्या ऐसा पॉसिबल है? चलो देख लेते हैं, है ना। देखिए अगर आपको HCF निकालना है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, और फिर आपको पूछ रहा है प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है, तो वो शेष आपको माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस, ठीक है। तो माइनस करते हैं, तो 245 माइनस 5 बराबर कितना बचेगा मेरे भाई? 240, ठीक है। इसमें से भी करेंगे 1037 माइनस 5 बराबर कितना बचेगा? 1032। आई बात समझ में? अब भाई हमें वो संख्या बतानी है, तो इसका अपने को HCF निकालना है, और HCF निकालना आपको आता ही है। HCF निकालेंगे तो क्या करेंगे? 240 और ये 1032। रूज ऐसे निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बचपन वाले ट्रिक अपना लेते हैं, कोई दिक्कत, वैसे 100 ट्रिक ही बता दूंगा इसकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए, तो आपको आता है कि नहीं आता? भैया 2 से काट दो, 2 से कितने पे कटेगा? 120 पे। फिर 2 से काटेंगे कितने पे कटेगा भैया? 60 पे। फिर 2 से काटेंगे भैया कितने पे कटेगा? 30 पे। फिर 2 से काटेंगे भाई साहब कितने पे कटेगा? 15 पे। फिर काटोगे 2 से? नहीं गुरुजी 2 से नहीं काट सकते, अब आप चीटिंग मत करो, ठीक है भाई, चीटिंग नहीं करता। तो क्या कर लेंगे? 3 से काट देंगे, क्या दिक्कत है, हम भी तो स्मार्ट है। 3 पंजे 15 और 5 से फिर 1 पे। आ गया समझ में? हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं। चलिए क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? बेहतरीन। अब क्या करें? अब इसको भी करो, लास्ट में 2 है तो 2 से ही कटेगा। 2 से काटो भैया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 छिक 12, ठीक है, कट गया। फिर 2 से काटो, कितने पे कटेगा? 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नीम 18। अब आप 2 से नहीं काट सकते तो आप 3 से काटेंगे, ठीक है। 3 से काटो भैया, 3 चौक 12 और 3 तिये 9, ठीक है भाई। अब किससे काटो साहब? 3 से किससे नहीं कटेगा? 43, क्योंकि 43 भैया क्या है? 43 आपका प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है, तो 43 से ही कट जाएगा मेरे भाई। कितने पे कटेगा? 1 पे। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो भैया इसका HCF निकाल लेंगे। अब HCF निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है? हमारे को ये चाहिए होता है कि जो सब में सेम होता है वो HCF होता है। तो डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ आपको HCF, यहाँ पर HCF, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई। देखिए यहाँ पर 2 इधर है और 2 इधर है, तो दोनों में मैच कर रहा है, जो दोनों मैच करता है वो ये HCF होता है ना, कॉमन जो दोनों में होता है, तो 2 ले लो, मल्टीप्लाई। इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो दोनों में मैच कर रहा है, तो इधर भी 2 ले लो मेरे भाई। आ रही कि नहीं समझ में? चलिए, इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो मेरे भाई 2 ले लियो, मल्टीप्लाई। इधर 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है अब, ठीक है, तो इस 2 का कोई काम नहीं है, इसको नहीं ले सकते आप, ठीक मेरे भाई। चलिए, फिर इधर 3 है और इधर भी 3 है, तो इन दोनों को आप ले लो, ये लो जी 3 ले लिया। इधर 5 है, इधर 43 है, इनसे कुछ लेना देना है नहीं, अलग अलग है दोनों, ठीक है। तो भैया आपका HCF कितना बनेगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिये, बोलो बोलो, 8 गुणा में 3 कितना आएगा? 24 आएगा गुरुजी, बिल्कुल ठीक, 24 आ गया भैया, ये लो जी 24 आपका HCF हो गया। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? वो 24 है,
मतलब HCF आपका 24 है, जिनको काट देंगे और शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। आप काट के देख लो चाहे तो। 24 पंजे 140, 240 बचेगा कितना, 5। आई बात समझ में? चलिए, तो ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आया मेरे भाई? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सीरीज का, मतलब सॉरी इस क्लास का। सीरीज तो बहुत बड़ी है, एमसीक्यू चलेगा ही चलेंगे, है ना। तो इस क्लास का तो क्या है भैया, 10वां सवाल क्या कह रहा है कि 15, 18, 24 का लैसे होगा। अब लैसे बोले तो एलसीएम, लैसे बोले तो क्या होगा, एलसीएम होगा। 2020 और 2024 में आया हुआ है, और इस सवाल में 2023 और 24 में आया हुआ है। सो इंपोर्टेंट सीरीज चलेगी बहुत खतरनाक तरीके से। ठीक है मेरे भाई, ये आपके लिए होमवर्क रहा, क्योंकि एलसीएम आपको निकालना आता है बखूबी। इसका आंसर निकाल के मुझे जरूर कमेंट करना भैया। यहां तक वीडियो देखी है तो सभी का धन्यवाद। सभी बच्चे जुड़े रहिए और मैथ्स की और साइंस की अच्छी तैयारी करते रहिए। अब साइंस की क्लास भी आपकी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है, एकदम अच्छी एनर्जी के साथ, एकदम खतरनाक तरीके से। ठीक है बच्चों, तो भाई अच्छी लगी हुई क्लास तो अब लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, अपने दिमाग को शार्प करते रहिए। धन्यवाद।